Important chapters which you should revise again and again to score good marks in CS Executive. Hello everyone, yeah, it's me Kaya and welcome to my YouTube channel. Today in this video, I will tell you some important chapters in CS Executive which you can revise it again and again to score good marks. I know each and every chapters are so important, but as you know exams are knocking on your door, तो आपको इस टाइम में इस सिचुएशन में वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को बार बार रिविजन करना चाहिए जिससे आपका वो पकड़ और भी अच्छे से बन जाएगा एंड यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन दो सब्जेक्ट. ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट करना मत भूलना. ओके, so as you know in CS Executive there are total 8 subject in old syllabus and 7 subject in new syllabus. तो क्यों ना दोनों syllabus का एक साथ में डिस्कस करते हैं बिकॉज सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम है, बस कुछ दो सब्जेक्ट को एक साथ मर्ज किया गया है एंड दैट्स ऑल. तो क्यों ना बिना टाइम वेस्ट किए एक ही साथ डिस्कस करते हैं कॉमन टॉपिक्स, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस. शुरू करते हैं JIGL से. JIGL इंडिविजुअली ही बुक 100 मार्क्स का एक बुक है जिसमें कोई भी सब डिविजन नहीं है, तो आपको वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. तो हम लोग क्या करते हैं, सब डिविजन वाइज उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं. लाइक अगर पार्ट बी थोड़ा ज़्यादा वेटेज है तो उसमें हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं लाइक दैट. बट यहाँ पे वैसा कोई केस नहीं है. तो एक इंडिविजुअली 100 मार्क्स का पेपर में आपको हर चैप्टर को इंडिविजुअल देना, इट्स रियली रियली टफ. इंपॉर्टेंट हर एक चैप्टर है, आपको हर एक चैप्टर पढ़ना ही है, हर एक चैप्टर अच्छे से जानना है एंड विथ प्रॉपर नॉलेज, राइट. बट अभी एग्जाम जब इतना पास है तो ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसको आप बार बार रिवाइज करें जिससे आपका मार्क्स अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. As you know, Civil Procedure Code, Criminal Procedure Code and Indian Penal Code are the most common chapters जिसमें से क्वेश्चंस आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है और वो वेटेज भी बहुत ज़्यादा रखता है. बट बिसाइड दिस देयर आर मेनी चैप्टर्स विच आर रियली ईजी एज कम्पेयर टू दिस, और उसमें टाइम भी कम लगता है और मार्क्स आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं. तो वो चैप्टर्स कौन से? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, लिमिटेशन एक्ट, सोर्सेस ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ. और अगर बात करें न्यू सिलेबस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सोगा जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है. ये सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा वेटेज वाले होते हैं, इनमें क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. एंड मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बाकी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बट अगर आप इन चैप्टर्स को बार बार रिवाइज दो जिसमें कि वक्त थोड़ा कम लगता है. आई नो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इट्स अ वास्ट चैप्टर, बट उसमें से हर कुछ नहीं है, जैसे कि उसमें बहुत सारे कटआउट्स दिए हैं. इस बार ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स नहीं है तो कम है. बाकी जो मैंने चैप्टर्स कहा है वो वेटेज वाले भी हैं और उनको करने में टाइम कम लगता है. और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी आप पढ़ लेना, उसमें से भी क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट, कंपनी लॉ. कंपनी लॉ का अगर बात करते हैं, जैसे कि ओल्ड सिलेबस में हमें पता था कि हमें पार्ट बी और पार्ट सी तो मैंडेटरीली अच्छे से करना होता है क्योंकि वो 50 मार्क्स का होता है. और उसमें जैसे कि मीटिंग ऑफ बोर्ड्स, जनरल मीटिंग, देन कमिटी मीटिंग्स, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, देन रेम्यूनरेशंस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ KMPs, डायरेक्टर्स, वर्चुअल मीटिंग्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट. ये सारे चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा रिविजन करना ज़रूरी है. और न्यू सिलेबस में भी यही सारे चैप्टर्स सेम एज इट इज़ आपको मिल जाएगा. एंड आई थिंक वो चैप्टर्स को आप अच्छे से करोगे तो आपका ही फ़ायदा होगा. कंपनी लॉ इज़ रियली रियली लेंथी. यू कांट गो विथ एवरी एंड ईच पेजेस ऑफ कंपनी लॉ जिसमें आपको हर चीज़ पढ़ना होगा. ऑफकोर्स आप नोट्स फॉलो करोगे, नोट्स के साथ साथ आपको इन चैप्टर्स में और भी ज़्यादा ध्यान देना है. मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, डिपॉजिट्स, डिविडेंड, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, इन्वेस्टमेंट एंड रिलेटेड पार्टीज जो कि एक ही चैप्टर में आते हैं. देन आ जाता है CSR, चार्जेस, ऑडिट एंड अकाउंट्स जो कि चैप्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. बाकी जो रेस्ट चैप्टर्स है वो भी इंपॉर्टेंट है, उनको तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन ये चैप्टर्स को बार बार रिवाइज दो, इसमें से क्वेश्चंस बनना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है. और अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमको इन चैप्टर्स का अच्छा डेप्थ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. SBEC पार्ट ए का बात करें तो उसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि LLP, फॉर्मेशन ऑफ NGOs, बिजनेस कोलैबोरेशन, स्टार्टअप, लीगल स्टेटस, NBFC इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस, चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी. ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट ए में है. और जैसे कि हमें पता है ओल्ड सिलेबस में पार्ट बी और पार्ट सी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उसको आप अच्छे से पकड़ बनाओ. उसमें क्या होगा, आप अच्छे से करोगे, बार बार रिविजन करोगे तो वो बहुत ज़्यादा वेटेज है. यू नो कि वेटेज पार्ट हमें अच्छे से करने ही चाहिए. तो ओल्ड सिलेबस वालों के लिए तो यही है. एंड न्यू सिलेबस वालों को पार्ट बी में जैसे कि लेबर लॉज पे आ जाते हैं, सेक्शुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस, लॉ ऑफ वेजेस, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उसको अच्छे से करो. नेक्स्ट इज टैक्स.
टैक्स में कि जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर वो कस्टम हो या फिर जीएसटी हो, कस्टम से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। डायरेक्ट टैक्स में कि क्या इंपॉर्टेंट है, वो है सैलरी, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, देन पीजीपीपी और अदर सोर्स। ये पास तो इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ में क्लबिंग, सेट ऑफ एंड एग्रीकल्चर इनकम, जो कि इनकम का पार्ट नहीं होता है, वो जो अलग से चैप्टर्स है। तो अगर आप अच्छे से करते हो डायरेक्ट टैक्स में, आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप अपने 5 पेपर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली आपको नहीं देखेंगे, बट वो कहीं ना कहीं आपको इंटरलिंक करने को मिलेगा अगर आप एग्जाम हॉल में वो क्वेश्चन को देखोगे। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। टैक्स आई ना थोड़ा टफ हो जाता है, खासकर डायरेक्ट टैक्स, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करना था पहले ही। सो अभी आपको बस वो प्रोविजंस एंड वो फॉर्म वगैरह जो भी है, अगर आप एमसीक्यू पेपर्स दे रहे हो तो वो अपील्स एंड फॉर्म्स वगैरह जो होते हैं उनको अच्छे से देखो। अगर बात करते हैं सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट की, या फिर बोल दो कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, उनमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं सेबी, डिपॉजिटरी एक्ट, आईसीडीआर तो इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो लास्ट मोमेंट में उसको बार बार रिविजन करना इट्स नॉट पॉसिबल। एलओडीआर, देन इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, देन टेक ओवर कोड, डी लिस्टिंग, बाय बैक। दिस डी लिस्टिंग एंड बाय बैक इज रियली ईजी, आप उसको बार बार करो। स्वेट इक्विटी शेयर तो और भी ईजी है, और उसमें आप बार बार करो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। म्यूचुअल फंड, ये सारे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंटरमीडियरीज, जो कि ओल्ड सिलेबस में पार्ट बी में आता है एंड न्यू सिलेबस में पार्ट ए में आता है, बट दिस आर रियली इंपॉर्टेंट। इसको आप बार बार करो, इससे क्या होगा, आपका फ़ायदा होगा एंड आई रियली वांट यू टू स्कोर गुड मार्क्स। नेक्स्ट इज ईबीसीएल। ईबीसीएल में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं फेमा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, देन आ जाता है ईसीबी, फिर आता है ओवरसीज लिबरलाइजेशन, रेमिटेंस स्कीम्स। ये सारे चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर एसईजेड आ जाता है एंड देन आ जाता है एनबीएफसीज। आई विल टेल यू कि ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन चैप्टर्स से क्वेश्चंस आते ही हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कंपटीशन एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ओल्ड सिलेबस वालों के लिए तो ग्रेस पॉइंट है 20 मार्क्स। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। आई विल टेल यू कि आप प्लीज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर्स होते हैं और उसमें से क्वेश्चंस 1-2 ही आते हैं। तो क्यों टाइम वेस्ट करना इतना लेंदी चैप्टर्स में, एंड फॉर जस्ट 1 क्वेश्चन लाइक 5 मार्क्स ऐसे कुछ आते हैं। तो प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करो, उसके जगह आप ये सब चैप्टर्स कर लो तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। और ओल्ड सिलेबस वालों का पार्ट सी में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, पार्टनरशिप एक्ट, फिर आ जाते हैं इसेंशियल कमोडिटीज़, कंज्यूमर प्रोटेक्शंस, ये सब आप किया करो, इट विल हेल्प यू लॉट। और मनी लॉन्ड्रिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको भी आप अच्छे से करो तो इट विल हेल्प यू। अगर बात करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, मैं इसका चैप्टर्स वाइज आपको नहीं बताऊंगी। कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपका बेस बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। खासकर अगर आप एमसीक्यू पेपर दे रहे हो तो उसमें आपका बेस बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। लाइक 11-12 का जो अकाउंट्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आपका लॉ क्लियर होना चाहिए। इससे क्या हो जाता है, आपका चांसेस बढ़ जाता है। इवन आप उसमें एग्जाम्शन भी ला सकते हो तो बहुत ईजी बन जाता है। और उसके साथ साथ आप अपना पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करना, खासकर पार्ट बी के लिए। और अगर बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, एज यू नो 40 मार्क्स इज फिक्स, उसमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसका मैं अलग से क्या ही बताऊं। 40 मार्क्स अच्छे से करके जाओ। और अगर बात करते हैं पार्ट ए में, पार्ट ए का न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए, जिसमें कि कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, डिविडेंड एंड देन लिवरेज वगैरह वगैरह, पे बैक एंड वो सब सारे जो कि टॉपिक्स है उसको आप अलग से करो तो बेटर होता है। जैसे कि मैंने ओल्ड सिलेबस वालों के लिए कहा, इंडिविजुअली कहा, ऑफ कोर्स उनका 2-2 सब्जेक्ट है तो ऑफ कोर्स न्यू सिलेबस वालों के लिए भी वही अप्लाई करता है, वैसे ही आप करो जैसे कि मैंने ओल्ड सिलेबस वालों के लिए कहा। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। बाय बाय।